रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर के ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत भिठौरा के कंपोजिट विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा पीएम श्री योजना व कंपोजिट ग्रांट के लाखों रुपए गबन का मामला सामने आया है। यही नहीं, मामले में विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन का कुंटलों अनाज हजम करने की लिखित शिकायत भी बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर से की गई है। आपको बता दें कि विकासखंड मछरेटा की ग्राम पंचायत भिठौरा के प्रधान प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह ने बीएसए को एक शिकायती पत्र में सूचित किया है कि मछरेटा के कंपोजिट विद्यालय भिठौरा में कार्यरत प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार 10 वर्षों से विद्यालय का प्रभार देख रहे हैं। इस दौरान कंपोजिट विद्यालय भिठौरा का चयन पीएम श्री योजना अंतर्गत हुआ था। बीती 7 मई को निदेशालय की टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और धनराशि मार्च 2024 से पूर्व में ही विद्यालय के खाते पर हस्तांतरित की जा चुकी है, जो कि जांच से 2 माह पहले ही खाते से निकाली। साथ ही यह अवगत कराया कि विद्यालय अनुरक्षण मद में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 23-24 में धनराशि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसका आहरण पूरा किया गया है, परंतु जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसमें मेन मामला ये भैया, हमारा जो विद्यालय है वो प्रधानमंत्री की योजना है पीएम श्री योजना, उसके अंदर हमारा विद्यालय चयनित हुआ था। जिले के पहले राउंड में 34 विद्यालय चयनित हुए थे, उसमें हमारा विद्यालय भी एक है। उसमें अभी क्या कहते हैं, हमको लग रहा है कि जनवरी में करीब 5 लाख रुपए के आसपास ग्रांट आई थी बाल वाटिका बनने के लिए। वो उस धनराशि जो है मार्च 2024 में प्रधानाध्यापक द्वारा अपनी चहेती फर्म पर ट्रांसफ़र कर लिया गया है और अभी तक कार्य नहीं चालू कराया गया है। और इसकी जानकारी 7 तारीख को हमारे वहाँ शासन से निदेशालय से टीम आई थी सत्यापन के लिए कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ। तब हम लोग को इसकी जानकारी हुई कि पैसा निकाल लिया गया और काम अभी तक नहीं कराया गया है। लगभग हम जो जानकारी हमको हुई है लगभग 5 लाख रुपए थी और उसकी जो ग्रांट आई है करीब 3.5 लाख रुपए आई थी, वो प्रधानाध्यापक द्वारा निकाल ली गई है। जी, मैंने 7 तारीख को इनको फ़ोन करके उनको दूरभाष के माध्यम से सूचना दी कि सर हमारे वहाँ निदेशालय की टीम आई है, ये मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, दिखवाता हूँ। और उसके बाद फिर 8 तारीख को मैं खुद जाके व्यक्तिगत उनसे मिला कि सर हमारे वहाँ ये ऐसा प्रकरण है। तो उन्होंने कहा आप हमको 2 दिन का टाइम दीजिए, हम उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और शायद उन्होंने उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था प्रधानाध्यापक को, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारे यहाँ 2 मुद्दे और हैं। एक तो जो कोविड-19 के समय में बच्चों का राशन आया था और एमडीएम बनने के लिए आया था, उसमें जो राशन बचा था उसमें प्रधानाध्यापक द्वारा पहले तो कुछ जानकारी और दी गई कि इतना राशन बचा वितरण और बनने के बाद, और लेकिन रिसीव कम कराया गया है। हम मांग यही करते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो भ्रष्टाचार फैला है जिसकी इसमें संलिप्तता उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। इस संबंध में जब प्रभारी प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरा विद्यालय पीएम श्री योजना के तहत चयनित हुआ है। मेरे विद्यालय में बाल वाटिका बनने के लिए राशि आई थी, जिसको आचार संहिता लगने से पहले ही ईटा और सामग्री के फर्म में पैसा डलवा दिया गया था। आज भी पैसा फर्मों पर ही पड़ा है और मजदूर न मिलने के चलते कार्य नहीं हो पाया। अब नींव खुदवा दी गई है, कार्य कराए जा रहे हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चुना गया विद्यालय ब्लॉक का पहला विद्यालय है जो पीएम श्री के नाम से चुना गया है, और उसको उच्चीकृत करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्लान किए हैं। सच्चाई ये है, लोगों को जानकारी नहीं है। मार्च महीने में जो पैसा आता है विभाग से, उसको पीपीए जनरेट करके हम लोग उसको फर्म पे डाल देते हैं और उसके बाद काम कराते हैं। आचार संहिता की वजह से काम थोड़ा रुका रहा, लेबर भी नहीं मिले कटाई बुनाई के चक्कर में, और लेबर मिले हैं। कार्य हमारा चल रहा है इस समय और कार्य हम पूर्ण करा लेंगे जल्दी से। ये हमारे विद्यालय में एक छोटे बच्चों के लिए बाल वाटिका बनने के लिए आई थी और उसमें छोटे बच्चे उससे जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। हाँ, उन्होंने भी बोला था, तो हमने कहा आचार संहिता की वजह से काम हमने इस समय नहीं करवाया है, और पैसा पीपीए अगर नहीं जनरेट करते तो पैसा हमारा लैप्स हो जाता, वापस चला जाता। और कार्य में तुरंत चालू कर दिया था उसके बाद, और चल भी रहा है। सामान भी गिर गई है और हमने अच्छी अव्वल ईंट एनडीएल वगैरह अच्छी मंगाई है। कार्य करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शायद जानकारी उनको नहीं है। राशन तो हमने सारा
जितना बच्चे हमारे थे उपस्थित हुए उनको राशन बटा है, उनका रजिस्टर बना है, गार्जियन और बच्चों के साइन है, हमारे पास प्रूफ है। और जो भी अवशेष बच्चे बचे हों तो कोटेदार के पास उपलब्ध है, वो प्रधान जी ने उठवा लिया है। कोटेदार के द्वारा जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जो बचा हुआ शेष बच्चे थे उनका भी राशन प्रधान पत्री ने उठा लिया था। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी अजय गुप्त ने बताया कि एप्लीकेशन प्राप्त हो गई है, जांच कराई जा रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।